चिराग पासवान इस वक्त बिहार के साथ साथ दिल्ली की राजनीति का भी सेंटर पॉइंट बने हुए हैं, क्योंकि अपनी सरकार के फैसलों के खिलाफ जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ललकार दिया है। इस तरीके की बात लोग अब कर रहे हैं। शायद चिराग पासवान भूल गए कि भले ही 240 सीटें बीजेपी को आई हैं, लेकिन शाह वही शाह हैं जो 2014 में थे और जो 2019 में थे। तमाम विवादों के बाद पशुपति पारस से मुलाकात की गई दिल्ली में, बिहार से दिल्ली बुलाया गया पशुपति पारस को और चिराग के एक और भाई को बुलाया गया, दोनों से मुलाकात की गई और अब चिराग पासवान को शायद समझ आ गया है कि पावर बैलेंस करने का वक्त आ गया है। 100% सीटों का जो उनका स्ट्राइक रेट था, उसके बाद जिस तरीके से वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की के तहत काम कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, लेकिन एनडीए सरकार में है, सरकार में साथी दल और भी हैं और चिराग पासवान अगर कुछ बोलते हैं तो उसका सीधा असर बीजेपी के साथ साथ और दलों पर भी पड़ता है। तो लोग अब कहने लगे हैं कि दिल्ली से बचने के लिए योगी आदित्यनाथ की शरण में चिराग पासवान क्या चले गए हैं, क्योंकि एक टीवी चैनल से इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान से सवाल पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, मोहन यादव ने कहा है अगर आप एकजुट, आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको रामकृष्ण की जय कहना होगा। उसके जवाब में चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। बटेंगे तो कटेंगे शब्दों पर किसी को ऐतराज हो सकता है, लेकिन सोच पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। आपकी एकजुटता ही आपकी ताकत है। मैं ये मानता हूं कि कुछ दल बांटने की राजनीति को बल देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी और उनका गठबंधन बांटने की राजनीति करना चाहते हैं। मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। अब ये बयान चिराग पासवान का सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि बांटने की राजनीति तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की अगर मांग होती है तो चिराग पासवान विपक्ष के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। वहीं लेटरल एंट्री की जब बात होती है तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो फैसला था लेटरल एंट्री के खिलाफ, उसके भी साथ चिराग पासवान लगातार खड़े नजर आए। या फिर भारत बंद की अगर बात हुई हो तब भी चिराग पासवान विपक्ष के फैसलों के साथ खड़े दिखाई दिए। जेपीसी में जो वक्फ बिल भेजा गया उसके खिलाफ भी चिराग पासवान बयानबाजी करते हुए नजर आए। तो अब यहां चिराग पासवान जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ आकर खड़े हो गए, जो योगी आदित्यनाथ का बयान है विपक्ष को वो बांटने वाला लग रहा है, लेकिन चिराग पासवान को बांटने वाला नहीं लग रहा। चिराग पासवान जाति की राजनीति कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जाति की राजनीति कर समाज को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं, चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं। लेकिन अब कहने लगे हैं लोग के जो जानते हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच लंबे वक्त से सब कुछ सही नहीं है। हालांकि भले ही फिलहाल मौजूदा वक्त में आरएसएस की एंट्री से या फिर आरएसएस ने जिस मेन एंट्री से अब एंट्री मारी है, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ के तेवर कुछ अलग हो रहे हैं, बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने योगी आदित्यनाथ अब दिखाई देने लगे हैं। तो क्या चिराग पासवान को भी यह लगने लगा है कि योगी के साथ अगर आप जाकर खड़े हो जाएंगे तभी आपका बचाव हो सकता है, वरना जो 2021 में हुआ था वो एक बार फिर से हो सकता है। अभी चिराग पासवान को उनकी पार्टी का एक बार फिर अध्यक्ष बनाया गया, जिस पर चिराग पासवान भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे अब भी 2021 का वो दिन याद है जब संघर्षों के दौर से गुजर रहा था। मेरी पार्टी तोड़ दी गई, मुझे सभी पदों से हटा दिया गया, मेरी राजनीतिक पारी पर विराम लगाने की कोशिश की गई और ये काम जो 2021 में हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की उस वक्त सरकार थी, आज भी उन्हीं की सरकार है। जब ये काम 2021 में हो सकता है तो 2024 में, 25 में भी ये काम हो सकता है। और शायद ये बात चिराग पासवान भांप गए हैं, इसीलिए योगी आदित्यनाथ के बयान का उन्होंने समर्थन किया, मोहन यादव के बयान का उन्होंने समर्थन किया। तो क्या अब एक लॉबी तैयार हो सकती है देश की राजनीति में? मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिश्वा शर्मा और चिराग पासवान जो नेता हैं, जो केंद्र सरकार के फैसलों के अक्सर खिलाफ बगावती सुर उनके दिखाई देते हैं, क्या ये एक बार फिर से या फिर अब एक लॉबी तैयार कर सकते हैं? और क्या दिल्ली में शाह और योगी के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है? चिराग पासवान के इस बयान ने राजनीतिक पारा बहुत ज्यादा
हाई कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में क्या कुछ होता है, लखनऊ में क्या कुछ होता है। जो पटना से यह बयान आया है चिराग पासवान का, दिल्ली और लखनऊ के बीच के रिश्ते में कोई फर्क डाल पाता है या फिर नहीं। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।